नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम चैनल में आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि सर कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए। तो आज हमने एक नया टॉपिक लिया है जिसको हम कहते हैं एलसीएम है, यानी कि लासा और मासा की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे और अच्छे से समझेंगे अपने लोग मिलकर, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ आपको लासा और मासा के यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के कुछ मेन बातें बता देते हैं जिससे कि आप क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो, हर किसी को एलसीएम, लासा और मासा की परिभाषा तो सबको याद है, लेकिन क्या होता है कि उसको अच्छे से हम एग्ज़ाम में लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, अब हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, हम आपको बताते जाएंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन भी लगवाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, तो उसमें से ऐसी कौन सी संख्या हमें ऑप्शन में छाटने, मतलब ऑप्शन से दिए हुए हैं। पहला 46 है, 48 है, 50 और 56 है। ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि ये हमको जो दिया हुआ है हम भाग दे इनमें से, तो क्या है 2 शेष पे लाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे लासा आपको बता दें कुछ लासा की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, लासा एक ऐसी छोटी छोटी संख्या होती है, ठीक है, जो किसी से डिवाइड हो जाए, यानी कि पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, वो उसको हम लासा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको चीज बताते हैं, जैसे 3, 4 और 12। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। और 12 कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इस 12 में 3 भी है और 4 भी है। ठीक है, और एक चीज और आप ध्यान रखो, अगर जैसे हमको 3 संख्या दी हुई है, इसमें बड़ी संख्या जो होगी वो एलसीएम का मान यानी लासा जो होगा वो कभी इससे छोटा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा कभी, लेकिन क्या होगा इससे छोटा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब यानी कि एलसीएम इसका 12 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो एलसीएम, ये और एलसीएम जो होगा वो और संख्याओं से डिवाइड होगा हमेशा। देखो, 3 से भी कट जाएगा ये और 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, और एक जो एलसीएम मेथड है कि हम पहले एलसीएम निकालें किसी चीज का, जिसको हमको संख्या दी हुई है इसमें, इनका पहले हम निकालते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये 4 है, ये हमको 6 दिया है, ये 8 दिया है, ये 12 दिया है, और ये हमको कितना दिया है? 16 दिया है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? काट लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं? 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 6, 4 8, तो 16। ठीक है, फिर 2 से काट लेते हैं। ठीक है, फिर हम 2 से काट लेते हैं, यहाँ पे हमारा बना जाएगा 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे एक बार 2 आएगा, अब एक बार हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इनकी सबकी हम गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 12 और 12 3 36, 4 4 दूनी 8 और 16, 16 3 48, 48 आ रहा है इसका। ठीक है, 48। ठीक है, इसका एलसीएम आ रहा है 48 इस तरीके से, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि 2 शेष आ रहा है। अब जो 2 शेष आ रहा है यानी वो संख्या कितनी होगी? वो 50 होगी। भाई ये तो हमारा पूर्णता जो इन संख्याओं पे कटेगा, देख लो 4 से भी हमारा पूरा कट जाएगा। ये जितनी संख्या हमको इसमें क्वेश्चन में दी है, ये जो एलसीएम होता है वो सभी से क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम तो 48 है, लेकिन अगर इसका आंसर हम बात करें तो आंसर इसमें हमारे 2 शेषफल आ रहा है, वो हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 50 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन होगा 50। ठीक है, जो शेषफल होता है वो हम जोड़ते क्यों है वो आप ध्यान करें। वो जोड़ते इसलिए हैं कि इसमें ये वैसे तुम्हारी संख्या मल्टीपल टोटल तो एलसीएम 48 है, लेकिन अगर वो शेष नहीं लगाता तो आंसर हमारा 48 ही होता, लेकिन उसने बोला है शेष, जितना शेष बोलेगा उतना, यानी कि हमको क्या करना उसमें ऐड कर देना, यानी कि 2 हमको ऐड कर देना, तो 50 हो जाएगा। ये तो हमारा है
इस तरीके से निकालने का कि पहले हम एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद में जो शेषफल हम क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, एलसीएम में जोड़ देंगे, उसका आंसर निकाला है जितना शेषफल हमको दिया रहता है। अब एक तरीका होता है ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से क्या रहता है, उसने क्वेश्चन बोला है कि शेषफल 2 है। ठीक है, शेषफल 2 है, यानी हम ऑप्शन से चेक करेंगे शेषफल 2 है, हम शेषफल घटा देंगे ऑप्शन में, जिसमें से हम घटाएंगे और फिर वो जो बचेगा नंबर वो पूरा पूरा कट जाएगा उन संख्याओं से जो हमको उसमें दी रही है। ठीक है, जैसे कि 46 है, हमने इसमें से 2 घटाया, कितना बचा, ये बचा हमारा 44। 44 वो संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन 44 हमारी नहीं कट रही है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं 48 पे। 48 में 2 घटाएं, कितना बचेगा हमारा 46। 46 भी इन संख्याओं से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कुछ ना कुछ शेष रहेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, इसमें से हम 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 48। 48 देखो आप मिला लो सबसे कट जाएगा, 4 से भी 6 से सबसे कटेगा, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इस ऐसे भी, और इसको भी चेक कर लो, कितना बचेगा हमारा 54 बचेगा। 54 देखो नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन हमारा पूरा पूरा तब भी नहीं कटेगा। तो ऐसे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जो शेषफल दिया रहता है वो हम घटा देंगे, अब जो नंबर बचेगा वो एलसीएम होगा, यानी वो पूरा पूरा कटेगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन दोस्तों होगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है शुरू। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं अपना एक नेक्स्ट सवाल। ठीक है, उसी चैप्टर का है, लासा और भाषा का। पहली बात ये लासा का क्वेश्चन है, एलसीएम का, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर उठ के, हाँ ठीक है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। देखो हमने पहला सवाल लगाया था, उसमें भी 2 शेषफल की बात कर रहा था कि 2 शेष बचता है। ठीक है, और इसमें भी इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो शेषफल वाला जो मैटर होता है, ये सेम क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और हम 5 अंकों की संख्या एक बड़ी सी मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको पहले एक जो सभी लोग करते हैं जिस तरीके से, वो हम आपको बता रहे हैं, फिर हम आपको ऑप्शन से भी करना सिखाएंगे कि ऑप्शन से हम जल्दी कैसे अटेंड इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका हम एलसीएम लेंगे। देखो हम वैसे भी डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे करके दिखा देते हैं कि आप समझ में आ जाए। ठीक है, फिर हम आपको वैसे भी बताएंगे, आप इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको यहाँ से कर लेना है 3, 5, 8, 4। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये 5 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 1 1 1 2, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 5 15 15 60, यानी कितना हो जाएगा 120। एलसीएम इसका कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ये कंडीशन लगा दी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे हम 9 5 ले लेते हैं, यानी कि 9, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, फिर हमको क्या करना पड़ता है, हमको इस एलसीएम से इस चीज को भाग करना पड़ता है। ठीक है, भाग करते हैं, फिर उसके बाद में जो शेषफल जो बचता है वो हमको क्या करना पड़ता है, इसमें से घटाना पड़ता है। ठीक है, पहले हम करेंगे, पूरा काटेंगे। चलो कर लेते हैं एक बार, है इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना एलसीएम से 120। इसको हम करते हैं, कितना हमारा बार जाएगा, 12 नियम 108, यानी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 12 8 96, यानी कि 8 बार जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 960 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 9 आएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा 9 आ जाएगा, तो यानी कि 12 दूनी 24। ठीक है, 12 3 36, 3 बार चला जाएगा हमारा। ठीक है, 360 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 9 आ जाएगा, फिर हमारा 3 आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी उतना ही आ जाएगा, 12 पत्ते 84, यानी ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 36 ही रखते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से ये आया हमारा 39। इस 39 को हमको क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 7 7
अच्छा 0 6 और यहाँ पे कितना 9 9 और ये 9, ठीक है। ये हमारा निकल के आया, साफ दिख नहीं रहा हमें लग रहा, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं ये, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, ठीक है। ये हमारा आया। अब ये क्या है, ये वो चीज़, ये एलसीएम निकल, यानी ये वो चीज़ निकल के आई है कि इनसे ये पूर्णतः कट जाएगा। जो शेषफल था वो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी शेषफल जो बच रहा हमारा बच रहा था रिमाइंडर वो खत्म है। अब ये नंबर जो निकल के आया है ये इन नंबरों से पूरा पूरा क्या है कट जाएगा। लेकिन अब इसमें ये कहा गया है कि तो शेषफल आता है, तो ये शेषफल हमको इसमें ऐड करना पड़ता है। अब इसमें अब ये जब +2 कर देंगे, ऐड कर देंगे ये, ठीक है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये वाला जो हमारा 4th ऑप्शन है ये वाला सटीक हो जाएगा। तो ये मेथड बहुत लंबा पड़ता है। अब देखो पहले एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम से हम क्या करें, इन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेके फिर उसको भाग करो, फिर ये इतना हम आंसर निकाल पाते हैं। फिलहाल ये बेसिक तरीका है, ये भी ज़रूरी है, आना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमको दिमाग में नहीं आता है तो दिक्कत हो जाती है। फिलहाल ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन एक तरीका हम आपको ऑप्शन से बता रहे हैं कि ऑप्शन से हम कैसे एलिमिनेट करेंगे उस चीज़ को, कैसे उसको हम जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें हम शेषफल का खेल रहता है। इसने बोला है कि 2 शेषफल है, हम शेषफल पहले घटा देते हैं जब ऑप्शन से करते हैं। तो अब इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो हम जब 2 घटा देंगे शेषफल तो जो नंबर बचेगा ना वो 5 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा 5 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, यानी कि इसमें हमारा 5 है। अब देखो 5 से अगर हम ये 2 घटा रहे हैं, देखो इसमें से ले रहे हैं, 2 घटाएंगे तो हमारा कितना यहाँ पे हमारा निकल जाएगा 7, यानी 5 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे 2 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा 56, ये भी 5 से नहीं कट सकता। 5 कटने का आपको नियम पता है कि 5 से हमारी संख्या कौन सी कटती है, जिसके लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा, वही संख्या हमारी 5 से कट सकती है। लेकिन यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यानी ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। अब बचा क्या, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 9 9 6 0, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों कितना अच्छा तरीका है, हमें अगर ये है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप जब कई बार क्वेश्चन लगाओगे तो आपको तुरंत पता हो जाएगा कि हमें जो काटने का तरीका होता है, डिजिबिलिटी या जिसे कहते हैं, वो आना चाहिए। पास से देखो इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं कट रहा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है शेषफल वाला हम घटा देते हैं, क्योंकि वो शेषफल हमें दिक्कत कर रहा है वो हम घटा देंगे। अब जो नंबर बचेगा वो हमारा इनसे कटना चाहिए, जो ऑप्शन पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखो उसमें इसमें कितना अंतर है, खाली बस आपको छांटना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है और आई होप आपके समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता हो तो आप इसमें जो है हमारे चैनल, हमारे इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए, ठीक है, और थम्स अप कीजिए। और जो भी आपको राय देनी है, कोई भी अगर डाउट लग रहा है तो दोस्तों ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको आप लिख दीजिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दिए, समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। हाँ दोस्तों देखते हैं, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है आप लोगों के सामने, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से है कि 10 और 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है, हमने ऑप्शन भी लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। और इसमें जो है हमको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, महत्तम माने कि बड़ी से बड़ी संख्या हमको इन ऑप्शंस में से बतानी है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, देखो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको पहले, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन में कुछ नया है, इसमें शेषफल की बात नहीं की गई है। हमने जो 2 क्वेश्चन पहले किए उसमें शेषफल की बात कही थी, अब इसमें शेषफल नहीं है। अब इसमें ये है कि हमको इनका पहले लासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। लासा हम कैसे निकालते हैं, वही तरीका अपना सबसे फेमस वाला, 10 लिया, 15 और 20 लिया, इनका हमने लासा निकाला। कैसे निकालेंगे हम, चलो 5 से निकाल लेते हैं, ठीक है, 3 और ये 4, उसके बाद में यहाँ पे 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 20 यानी कि 60, ये 60 हमारा क्या आया दोस्तों, ये 60 हमारा निकल के आया है लासा, ये हमारा 60 लासा निकल के आया।
क्या ये हमारा आंसर है? ये नहीं है। अब हमको क्या करना है, 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी होती है? ये हम 4 9 ले लेंगे, ठीक है। ये हमारी हुई बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। भाग अपने इस साइड में करते हैं, चलो यहाँ पे ये 60 से हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, ठीक है। भाग कर देंगे यानी कि हमको यहाँ से ये करना है, ठीक है। ये यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 9 और 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को उतार लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 4 छम 24, 5 छक्का 30, ठीक है। अच्छा, और 6 छंग यानी 6 बार चला जाएगा हमारा, ठीक है। 6 छंग 36 ये हुआ, और यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे हमारा 3 आया, ठीक है। अब एक बार हम क्या करेंगे, 9 और उतारना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा 6 बार जाएगा, ठीक है। 6 छंग 36 यानी कितना बचेगा हमारा, 39। ये दोस्तों जो 39 शेषफल आया है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। घटा देंगे, जो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि 0 6 और ये 9 और ये 9, ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि सेकंड वाला हमारा ऑप्शन हो गया। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा अब दोस्तों ये बताओ, ये हमने ये माइनस ही क्यों किया है, ये वाली बात मतलब समझ में आना चाहिए अच्छे से। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, ये माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये 39 जो है, ठीक है, ये इस संख्या में अगर हम जोड़ देंगे, मतलब अभी जुड़ा हुआ था, तो ये पूर्णतः नहीं कट रहा है। अब हमने ये घटा दिया है, तो यानी ये पूरा पूरा हमारा कटेगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो जो संख्या दी रहती है उसे पूर्णतः कैसा होता है, डिवाइड होता है, यानी पूर्णतः कटना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये 39 जो था इसमें ज्यादा था, इसलिए पूर्णतः नहीं कट रहा था। अभी हमने घटा दिया, तो यानी जो संख्या निकल के आएगी वो क्या होगा, इनका लासा होगा, यानी कि जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो इनसे पूर्णतः कट रही है, इसलिए ऐसा हमको करना पड़ता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो एलसीएम निकाल के फिर उसको डिवाइड करना पड़ता है, तब हम निकाल पाते हैं, ठीक है। अब एक तरीका होता है दोस्तों कि हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसमें हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। पहली बात हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। ये हमारी कितनी है, ये 99 60 है, ये 99 90 है, ये 99 80 है, और ये 95 है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद में कितना आ रहा है, इसमें भी हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है और 2 आ रहा है, इसमें भी 10 और 2 आ रहा है, ठीक। 60 क्योंकि इसमें क्या है, 5 से ये भी कट रही है, 5 से ये भी कट रही है, और 5 से ये भी, यानी 5 से तो सभी कट रही हैं, ठीक है। 3 से देखो हमारी कौन सी नहीं कट रही है, 3 से संख्या ये नहीं कट रही है, क्योंकि इसमें 3 है भाई। जब जो संख्या 15 से कटेगी तो वो 3 और 5 दोनों से तो कटना चाहिए, तो ये 5 से नहीं, ये मतलब 3 से नहीं कट रही, 5 से तो कटे लेकिन 3 से नहीं कट रही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाली संख्या भी 3 से नहीं कट रही है, 5 से तो कट रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद में बात हो रही है किसकी, 2 की या और 10 की। अच्छा, ये वाली संख्या 3 से कट रही है, 3 से कट रही है, 5 से भी कट रही है। अच्छा, और ये वाली भी संख्या है 20 से नहीं कट रही है, 20 से नहीं कट रही है। अच्छा, ये वाली संख्या है, हाँ, ये संख्या 20 से नहीं कट रही है, ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं हो सकता, और ये वाला हमारा इसलिए ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ। और कोई डाउट हो दोस्तों इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट जो भी दोस्तों आपको टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके हिसाब से ही हम एक नया टॉपिक आपके कमेंट के हिसाब से दोस्तों लेके आएंगे, क्योंकि आपके हिसाब से ही हम पढ़ाएंगे, जैसा आप चाहेंगे उसी हिसाब से क्वेश्चंस लेके आएंगे, और अच्छे क्वेश्चन लेवल के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सी भी क्वेश्चन ले आए, आप जो भी टॉपिक आपकी वीकनेस हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, वो आप कमेंट कर देना, उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज बताएंगे, और बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों।
ओके, नमस्कार, बाय बाय।